जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? बगैर जाने बगैर परखे एक इंसान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चांद से प्यार जूनी की 9वीं और 10वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हुसन आरा की ना होने वाली सास उसके लिए मिठाई लाती हुई, नौकर लाती हुई कहती हुई कि ये सारी तो मतलब कि मेरी अरमान है जो कि मैं अपने बेटे की शादी में निकाल रही हूँ। और दूसरी तरफ रिश्ता तय कर दिया, 10 दिन बाद की डेट भी ले ली, बस यही था और कुछ ज़्यादा नहीं था। थोड़ी डाइट कॉन्शियस भी है ना हमारी माँ, तो छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा जूनी जो है एक तरफ बैठा हुआ था, शायद चाय पी रहा था, नहीं वो जो है अपने हिसाब को देख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मीना उसको बार बार टीस किए जा रही थी। उसके भी हाथ में पेपर थे, कांच को साफ कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी प्यारी सी हुसन आरा की तो शादी हो रही है, तुम्हारी खाला ने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन वही बात है कि उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया था, मैंने तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना को जो है थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ, कर्ब नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, तुम्हें जो है बुरा नहीं लगा कि तुम उससे मोहब्बत करते थे, उसकी शादी कहीं और हो रही है। लेकिन जूनी कहने लगा कि नहीं, दर्द कर एहसास कैसा, जब मोहब्बत पहली हो तो इतना दर्द नहीं होता, आखिरी मोहब्बत में ज़रूर दर्द होता है, आखिरी मोहब्बत सांसें लेकर जाती है। तो वही है कि हमारी प्यारी सी मीना को फ़लसफ़ा समझ नहीं आता, तो पूछ लिया कि क्या मतलब है तुम्हारा पहली और आखिरी से। तो वही है कि पहली मोहब्बत हो तो दूसरी मोहब्बत उसकी जगह ले लेती है और सारे ज़ख्म भर देते हैं। लेकिन दूसरी मोहब्बत अगर आखिरी हो जाए तो बात ख़त्म हो जाती है सासों के साथ। लेकिन तभी हमारी मीना कहने लगी और अगर पहली मोहब्बत आखिरी हो तो फिर हमारे जूनी ने क्या अच्छा जवाब दिया, कहा कि फिर वो शख्स बहुत ख़ास है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है। तो ये कहकर जो है हमारे जूनी ने अपने कागज़ फाड़ दिए, तो मीना भी वहाँ पर चुप हो गई। और जूनी से जब मीना ने पूछा कि तुम इन दोनों में से क्या हो, तो उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब कि वो पहला शख्स है जिसकी पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत नहीं होती। लेकिन कागज़ फाड़ने के बाद दरवाज़ा खोल के वो जाता हुआ शीशे के सामने जब गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और होठ ऊपर नीचे होने लगे दर्द के मारे और कर्ब के मारे। वो उसका दिल चिल्लाने लगा कि यार जूनी क्यों झूठ बोलते हो दूसरों से, तुम एक झूठे हो, तुम हुसन आरा से मोहब्बत करते हो, वही तो तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत है। क्या भूल गए किस तरह से तुम उसको जो है छुप कर देखा करते थे? क्या भूल गए कि तुम उसकी एक हंसी के लिए क्या कुछ नहीं किया करते थे? याद आता है कि जब तुम उसको मोटरसाइकिल पर बिठा कर लेकर जा रहे थे तब बीच में कबूतर आए थे, तो कबूतर को दाना डालते हुए जब उसने तुमसे मांगा था तो तुमने उसको भी दाने दे दिए थे, और उसको दाना खिलाते हुए कबूतर को तुम किस तरह से देख रहे थे? क्या ये आखिरी मोहब्बत नहीं थी? जूनी क्यों झूठ बोलते हो लोगों से? तुम इतने झूठे तो नहीं थे जूनी, क्या मोहब्बत झूठा बना देती है क्या? हाय बेचारा जूनी। लेकिन अपने एहसासात पर काबू करता हुआ अपने दिल को कहता हुआ कि बस कर जा, अब और बात मत कर, उसकी शादी होने वाली है, तो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी आपा जान जो है शायद शो देख रही थी पाकिस्तानी ड्रामा का, और वही बात है कि अपनी बेटी को कहती हुई कि इस तरह के बाल करवाना। लेकिन बेटी कहती हुई मेरे बाल तो तुमने बेबी कट करवा दिए थे, अब ये कहाँ से करवाऊंगी? और वही है कि तुम्हारे बाल बार बार चेहरे पर भी तो आ जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब बड़े हो जाए तो इस तरह से करवा देना। लेकिन हमारे प्यारे से अब्बा जान कहते हुए अपनी प्यारी सी बीवी को कि घर में कुछ खाना बनाया है, और वही बात है कि मूँग की दाल है, और वही है कि फिर से दाल, थोड़ा मतलब कि चिकन मछली वो सब क्या अब फिश हो गया। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी अब्बा जान कहने लगी कि मेरा भाई बेचारा पहले लाता था लेकिन अब कहाँ लाएगा, अब तो वो चुड़ैल जो आ गई है वहाँ पर मीना नाम की। तो दूसरी तरफ अब्बा जान कहने लगे कि यार तुम भी ना बड़ी कंजूस हो, पैसे तो वो भिजवाता ही है, वो कहा तुम खर्च करते हो। लेकिन वही बात है कि बेटी की शादी क्या मतलब कि खाली हाथों से करेंगे, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, कहकर वहाँ से चले गए। लेकिन वही जाते जाते कहा कि जाके थोड़ी माजरत कर लेना, उनके यहाँ जो है शादी है, और जाके जो है अपने जूनी से भी मिल लेना। लेकिन वही बात है कि अब तो मुबारकबाद जो है शादी के दिन ही दूंगी। दूसरी तरफ शादी का दिन नज़दीक आता हुआ और हमारे प्यारे से माइयों पे बैठ गई थी हमारी प्यारी सी हुसन आरा, कयामत लग रही थी, क्या प्यारा जोड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना भी वहाँ पर आई, और जैसे ही आई तो हुसन आरा को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी और काफ़ी ज़्यादा चमक थी उसकी आंखों में, और कहने लगी कि वाह क्या बात है, क्या तुम्हारा नसीब है। और वही है कि अच्छी अच्छी शक्लों वाली जो है रुल जाती है और नसीब वाली राज करती है। तो हमारी प्यारी सी खाला जान ने जो है कहा कि बिल्कुल सही कहती है मेरी बच्ची, आओ ना तुम्हें जोड़ा दिखाती हूँ। और जैसे ही जोड़ा दिखाया तो कहा कि वाह कितना प्यारा जोड़ा है, कितना सोनेरी कलर का जोड़ा है, मस्त लगेगी हमारी हुसन आरा। और हसरत से देखती हुई, ख्वाहिश से देखती हुई, लेकिन हुसन आरा को ये पसंद नहीं आया। उसने कहा कि जोड़ा जाके अंदर रख दे, लोगों की नज़रें लग जाते हैं, पता नहीं कितनी हसरत से देखते हैं। और ये कहना ही था कि हमारी बेचारी मीना को बुरा लग गया, कहा कि मैं माँ बाप नहीं है मेरे, और मेरे मामा ने मुझे जो है छोड़ दिया है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो ना, बस ये सोचकर वहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर जूनी उसको देखता हुआ, जूनी का भी थोड़ा मोरल डाउन हुआ, उसके पास गया, कहा कि क्या हुआ मेरी प्यारी सी मीना,
लेकिन मीना कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस चुपचाप आ गई, मैं जा रही हूँ। और बस बेचारी थके मन के साथ, रूठे हुए दिल के साथ वहाँ से चली गई। और जुनैद का भी थोड़ा मोरल डाउन हुआ। दूसरी तरफ वही बात है कि अम्मा जान अपनी प्यारी सी बेटी को समझाती हुई कि हुसन आरा इस तरह से नहीं करते, उस बेचारी का इतना सा मुँह निकल आया था। लेकिन हुसन आरा कहती हुई कि मुझे मत सिखाए, मैं जो है दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी, यहाँ पर मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं रहेगा, ऐसे लोगों से मैं बात करना भी अपनी तस्लील समझूंगी। और ये बात जब सुनी तो अम्मा जान का भी दिल थोड़ा मतलब कि मुँह क्या कहते हैं, अब उसको रूठ के बेचारी अम्मा जान भी क्या करे, लेकिन बेटी से बात करना तो बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी प्यासी मीना रो रही थी, लेकिन उसने में सहेली का फ़ोन आया। सहेली ने कहा सहेली के फ़ोन से पहले हमारे प्यासी जुनैद ने कहा कि कल जो है जल्दी जाना है और तुम तैयार हो जाना, शाम को जो है जल्दी जाना है, तुम तैयार हो जाना, मज़ा करेंगे। लेकिन वही बात है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरी बड़ी ज़लीलत और ख्वार करते हैं वो लोग। तो दूसरी तरफ हमारा प्यासा जुनैद कहने लगा कि क्या उसने किया है, और वो तो वैसे भी जाने वाली है, हम तो खाला की वजह से जाना है और खाना खाने जाना है। तो दूसरी तरफ हमारी प्यासी मीना कहने लगी कि मैं ना ही खाना की तरफ जाऊँगी और ना ही खाना खाने जाऊँगी, बस बात ख़त्म हो गई। तो हमारे बेचारे जुनैद का भी मुंह निकल आया, लेकिन वो क्या करे, मीना के सामने उसकी चलती नहीं है ना, तो बस वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जब मीना की सहेली का फ़ोन आया तो मीना की सहेली को वो सारी बातें कहने लगी। तो मीना की सहेली ने कहा कि जुनैद भाई तो तुम्हारे साथ अच्छे हैं ना, तो उसने कहा हाँ। अच्छा जुनैद भाई ने तुम्हें इंसिस्ट किया था, तो उसने कहा हाँ, तो फिर जाओ ना, पगली लोगों के लिए अपने रिश्ते क्यों ख़राब कर दियो। और बेचारी हमारी मीना जो है थोड़ी मतलब कि कड़क है, लेकिन समझ जाती है, थोड़ी ज़िद्दी है लेकिन समझ जाती है। और वही चीज़ है कि हमारे जुन्नी के सामने तैयार होकर आ गई तो जुन्नी देखता ही रह गया, कहने लगा कि काफ़ी अच्छी लग रही हो, काफ़ी अच्छा जोड़ा पहना है। और हमारी मीना भी कहने लगी कि हाँ मैंने काफ़ी अच्छा जोड़ा पहना है। दूसरी तरफ हम जो है देखते हैं कि हुसन आरा तैयार हो रही है। काय आय आय, क्या मतलब कि लाली, क्या लिपस्टिक, क्या काजल लगाई है, नाक के ऊपर भी जो है मेकअप करता हुआ मेकअप आर्टिस्ट। आय आय आय, मेरी हुसन आरा तो ब्राइडल जोड़े में क़यामत ढा रही थी, एकदम सोनेरी जोड़े में सोनेरी हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीना उसको देखकर जो है अपना मुँह बनाती हुई, हुसन आरा मीना को देखते हुए मुँह बनाती हुई। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा जुनैद उसको हसरत से देखता हुआ। और क्या ही बात करे, जुनैद के दिल पे न जाने कितनी ही छुरियाँ चली होगी जब उसने अपनी हुसन आरा को किसी और के लिए तैयार होते हुए देखा होगा। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी आपा जान और हमारे प्यारे से अनवर भाई का एक पहली बार नहीं दूसरी बार जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। और इतने में ही जो है हमारी प्यारी से आपा के जो है प्यारे से शौहर भी आ गए और शौहर कुछ इस तरह से देख रहे थे अनवर भाई को। मुझे लगता है अनवर भाई और आपा का लगता है कुछ रहा होगा कि अनवर भाई आपा के पीछे पड़े होंगे, लेकिन आपा ने शादी नहीं की अनवर भाई से और जाके इनसे कर ली। तो थोड़ा मतलब कि इनका भी चल रहा है वो अच्छा लगा देखने में। खैर अनवर भाई टंस कर रहे थे और मीना को कह रहे थे मीना मुझे बड़ा पसंद आया कि जब तुमने अपने मामा को मना कर दिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व है तुम पे। दूसरी तरफ मीना भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। कहा जब फारिस की अम्मा ने कहा कि मेरी शर्त मानोगे या नहीं, और फारिस ने कहा कि क्या शर्त है, पहले तो हमें दिखाई नहीं लेकिन बाद में जो है फिर से कैमरा उन पर आया। और वही बात है कि तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। और वही बात है फारिस कहता है कि ऐसा क्यों करे, अम्मी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करेगी, आप वो बेचारी इंतज़ार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान के करती हुई रहे और इसीलिए तो मैंने जो है आज का दिन चुना था, उसकी अक्ल जो ठिकाने लगानी थी उसके तबले दुरुस्त करने थे मैंने। और वही बात है कि हमारा फारिस कहता है कि अम्मी जान ऐसा नहीं हो सकता, आप क्यों नहीं समझते। लेकिन अम्मी जान कहती है कि ठीक है फिर चले जाओ, मेरी शर्त मान लो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी लेकिन तुम्हारा इस घर से इस हिस्से से कोई भी लेना देना नहीं होगा, इस प्रॉपर्टी से तुम्हें जो है एक ढेला भी नहीं मिलेगा। और बस ये बात थी कि हमारी तो मतलब कि पैरों तले से ज़मीन ही उतर गई कि हम सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। माँ अपने बेटे को कह रही है कि शादी तो करवाऊंगी लेकिन ढेला 1 रुपया भी नहीं दूंगी, अलग जाके रहना पड़ेगा। तो हमारा बेटा बेचारा है फे होते हुए कहता हुआ समझाता हुआ माँ को कि माँ अभी चलते बाद में बात करेंगे ना। लेकिन माँ कहती हुई कि कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, बाद में बात कर लेंगे। और बस वहीं पर बात खत्म हो गई। बेचारा फारिस भी टेंशन में आ गया। अब अगली किस्त की बात करते हैं तो अगली किस्त में क्या होने वाला है वही है कि फारिस की माँ नहीं मानी। तो फारिस ने जो है अपनी प्यारी से हुसन आरा को फ़ोन कर दिया कि माँ नहीं मानी। और जब माँ नहीं मानी तो हुसन आरा बेचारी क्या करेगी, वो रोएगी क्या, क्योंकि फारिस तो अब आने वाला है नहीं, चक्कर खा के गिरेगी ज़रूर हमारे प्यारे से नया से बोले से बाले से जुन्नी के बाहों में। दूसरी तरफ जुन्नी भी जो है काफ़ी ज़्यादा हसरत से हुसन आरा को देख रहा था। देखते हैं अब क्या होता है, किस तरह से जो है हुसन आरा बचती है। हमारे नहीं बचेगी तो नहीं, अब ख़त्म हो गया पूरी तरह से जो है हमारी फारिस की अम्मा ने जाल में ले लिया है। और क्या डोर खींचिए, हुसन आरा की सारी अकड़ एक साथ ही निकल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। आज फिर लौट के क्यों खड़ा सामने, मुझ में मैं ही रहा जब नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में
बचा ही नहीं। चलो ना। जान से प्यारा जूनी